सूर्य की किरणें पड़ने पर सोने सा दमकने वाला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का वर्णन तो कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। अपनी विशेष परिस्थितियों के चलते इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। रामायण के किष्किंधा कांड में भी सुग्रीव के वानरों ने इस पर्वत की महिमा का बखान किया है। साथ ही महाभारत के भीष्म पर्व में भी कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है। 12 महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह चमकने लगती हैं, दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वहाँ हमेशा ओम ओम की ध्वनि चलती रहती है और वहाँ की जो भी व्यक्ति परिक्रमा कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह गति ही नहीं, सदगति की भी प्राप्ति होती है और मरने के बाद उसको भगवान शिव का प्रदान मिलता है। इस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है कि इसको करने से ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार कर लिया है। अध्यात्म को उच्चतम बिंदु पर यह लेके जाता है। बहुत ही शुभ और बहुत ही सफलता के साथ यह यात्रा मानी जाती है। इसको करने वाले व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली की संज्ञा दी गई है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकूट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति भी होती है। यहाँ पर ऊर्जा का विभिन्न प्रकार के चक्र बहते रहते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के रोग मुक्ति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए और सद्मार्ग की प्राप्ति के लिए ऐसी पवन वायु और पवन ऊर्जा चलती रहती है कि यहाँ पर आने के बाद कलुषित से कलुषित मन भी पवित्र हो जाता है। शास्त्र में अनेक प्रकार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। साक्षात शिव ने भी कुछ जगहों पर इसका वर्णन किया हुआ है। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा भी यहाँ पर आकर साधना को प्राप्त किए हैं और सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और सनकादियों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्र इति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा, तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्थु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैष्णवो राजन गुहैके सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकुट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त्यातिक्रम्य शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देव ऋषिणीम प्रकाशते। अर्थात
हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देव ऋषि की गति से ही संभव है। जो धन के देवता हैं, कुबेर की जो नगरी है, वो इसी पर्वत पर विराजमान है। यह पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है जो बहुत दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर हमेशा ओम ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। रहस्यमयी प्रकार की आवाज़ जो आज तक जान नहीं पाया कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कोई नहीं जान पाया। अनेक प्रकार के रहस्यमयी आवाज़ वहाँ से प्राप्त होती रहती है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। अनेक धर्मों के जो महान गुरु थे वहाँ पर जाकर उन्होंने साधना की। इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसकी परिक्रमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके परिक्रमा को ये माना जाता है कि अध्यात्म की ऊर्जा को ये पूर्ण करता है, आपके जीवन को सफल करता है, यह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है बहुत ही सफल और सुखद मानी जाती है। अपने जीवन को सफलता के श्रेय में उच्चतम बिंदु तक ले जाती है ये। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है।